नमस्कार बच्चों, डीपीएस हिंदी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। अब तक हमने पद परिचय के अंतर्गत विकारी और अविकारी इन भेदों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और उसके बाद में विकारी के जो भेद थे जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इन सब का अध्ययन हम पूर्व के वीडियो में कर चुके हैं। तो अगर आपने इसका अध्ययन नहीं किया हो तो हमारे पिछले वीडियो को देख करके इन सब के बारे में जानकारी विस्तार से प्राप्त कर सकते हैं। आज हम जो इसके जो दो भेद बताए थे पद के, जिसमें विकारी के अंदर हमने ये पढ़ ही लिए। अब इधर की तरफ जो है अविकारी, इन शब्दों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अविकारी के अंतर्गत हम जिन की जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं उनको मैं एक बार बता देता हूं कि अविकारी पदों के अंतर्गत हमने जो पढ़ना है वह है अविकारी। इसके अंतर्गत अविकारी कहते किसे? अविकारी से तात्पर्य है वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल और कारक इत्यादि किसी भी आधार पर परिवर्तन संभव नहीं हो, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। तो यहां पर इसको चार भागों में हम बांटेंगे। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, और विस्मय आदि बोधक। ठीक है। अब देखिए, अब सर्वप्रथम हम प्रारंभ करते हैं क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण जो है उसको हम पढ़ते हैं एक बार। शुरुआत क्रिया विशेषण से। क्रिया की, अब देखो विशेषण पहले भी पढ़ा था अपन ने। वो जो विशेषण था वो संज्ञा व सर्वनाम की जो विशेषता बता रहा है उसे हम विशेषण कहते हैं। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। और इसके बाद में अगर कोई क्रिया की विशेषता बताए तो उसको क्रिया विशेषण। तो इस क्रिया की विशेषता बताता है तो क्रिया विशेषण, और विशेषण की विशेषता बताए उसको प्रविशेषण। तो यहाँ पर क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। अब देखिए क्रिया विशेषण के अंतर्गत क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को, परिभाषा तो इस शब्द में स्पष्ट हो रही है। विशेषण किसकी विशेषण? क्रिया की। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, जैसे चलता है, ये क्या है? क्रिया। चलता है क्या है? क्रिया। तेज चलता है, लेकिन चलता कैसे है वो बताया, तेज चलता है। तो चलता तो क्या हो गया? क्रिया। और ये तेज क्या हो गई? क्रिया विशेषण, अर्थात क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए क्रिया विशेषण हो गया। अब हम इसके प्रकारों का अध्ययन करेंगे कि क्रिया विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। उसके बाद में जब हम प्रकार पढ़ेंगे तो हम हर प्रकार से उस क्रिया विशेषण से संबंधित हर प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो एक बार इस क्रिया विशेषण को विस्तार से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये कक्षा 10 में भी एक बिंदु है। राजस्थान बोर्ड की कक्षा 10वीं की कक्षा में ये क्रिया विशेषण इसको सम्मिलित किया गया है और बालक इसका अध्ययन करेंगे। तथा 12वीं में जो है ये क्रिया विशेषण पद परिचय के देने हेतु
इसकी जानकारी बहुत आवश्यक है। आगे भी कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में क्रिया विशेषण संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसलिए जुड़े रहिए। अब देखते हैं अपन इसका परिभाषा, चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखो क्रिया विशेषण के प्रकार। क्रिया विशेषण किसमें आता है? अविकारी पदों में। इसके प्रकारों में क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण जिसके प्रकार चार प्रकार का अध्ययन करेंगे, जिसमें स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक, संबंधवाचक। कितने हो गए? कालवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। काल, रीति और परिमाणवाचक। ठीक है। अब देखिए, अब इसको कैसे हम आसानी से पहचाने, किस प्रकार याद रखें। बहुत शानदार तरीका है इसको पहचानने का। शानदार तरीका कैसे? इन चारों प्रकारों को समझने का सबसे शानदार जो तरीका है वह कहां, इसका उत्तर हमेशा, जो कहां का उत्तर दे रहा है वो हमेशा स्थानवाचक में है। कब कब कहां जा रहा है, कब जा रहा है और कैसे जा रहा है, कैसे और कितना, इन सब के उत्तर इसमें सम्मिलित रहते हैं। ये ध्यान रखना। नीचे पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसके उदाहरणों में कहां का उत्तर मिलेगा। इसके उदाहरण जब पढ़ेंगे तो कब का उत्तर मिलेगा, इसके उदाहरण पढ़ेंगे तो कैसे का उत्तर मिलेगा, और इस परिमाण का अगर उदाहरण देखते हैं अपन तो उसमें कितना शब्द का उत्तर अवश्य मिलेगा। तो देखिए कैसे कि कहां। देखो इसमें अविकारी शब्द एक बार बता देता हूं कि वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक इत्यादि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो, अर्थात अपरिवर्तनशील रहते हो, ऐसे उदाहरण हमको देखना है। कहां? इधर, उधर, दाएं, बाएं। तो इधर आ जाइए, कहां जाइए? इधर आ जाइए। कहां चल जाइए? उधर चल जाइए। कहां चल जाइए? उधर चल जाइए। तो इधर, उधर, दाएं, बाएं, ऊपर, नीचे, इस तरह के जो शब्द है, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, इस तरह के शब्द जो है ये स्थानवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अब रहे कब। कब के अंदर कि आज सवेरे ही, प्रातः, कल, ये क्या है कि ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। आज आया हूं, कब आया हूं? आज आया हूं। सवेरे गया था, मैं जयपुर सवेरे गया था। तो सवेरे ये क्या है? क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो ये कब का। कैसे? बहुत तेज, बहुत तेज चलता है। कैसे चलता है? बहुत तेज चलता है। धीरे चलता है, धीरे चलता है। बहुत तेज चलता है, धीरे चलता है, रुक रुक कर चलता है, उछल उछल कर चलता है। ये शब्द क्या है? ये हो गए रीतिवाचक विशेषण में। कितना, कितना का मतलब थोड़ा पड़ता है,
थोड़ा पड़ता है और कम पड़ता है, थोड़ा पड़ता है, कम पड़ता है, कितना पड़ता है, वो सब इसके अंतर्गत आता है। कम पड़ता है, ज्यादा पड़ता है, ये मात्रा। परिमाणवाचक विशेषण में पढ़ा था मात्रा नाप तोल ये होती, लेकिन वहां पर वो विकारी शब्द थे, यहाँ अविकारी है। थोड़ा, कम, ज्यादा, ये मात्राओं में इसको बांध दिया, इसलिए परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ताकि आगे अपन पढ़े। और अगर पसंद आया हो तो एक बार लाइक अवश्य करें। ठीक है, अब आगे अपन पढ़ेंगे दूसरा भाग। क्रिया विशेषण पढ़ा था अपन ने। अब इसके बाद में आगे जो वीडियो आएंगे उसके अंतर्गत हम अविकारी के अंतर्गत दूसरे भाग पढ़ेंगे, इसलिए इस बिंदुओं को याद रखना। धन्यवाद।